आम आदमी पार्टी तो ठीक है कि चलिए ये लोग अभी अभी शुरू हुए हैं और इन्होंने तरक्की के दावे किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान में जो है, इन्होंने जो है बहुत कुछ दावे किए हैं, अच्छे दिनों के भी दावे किए, डेवलपमेंट के भी किए, बाहर से फाइनेंस लाने की भी बात की है। तो क्या आपको लगता है ये सब अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आवाम के लिए ये अल्टरनेट हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो तो सब जानते ही हैं। जब से चुन के आई है तो देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री है मोदी, वो मुल्क से ज़्यादा बाहर ज़्यादा नज़र आते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नुस्खा निकाला है कि उन्होंने जो देश की जनता से वादे किए चुन के आने के पहले और जिसके बेसिस पे वो चुनकर आए हैं, उससे बचने के लिए, उसका जवाब देने से बचने के लिए मुझे लगता है उन्होंने एक ऐसा नुस्खा निकाला है कि उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को, यानी बीजेपी के जो लीडर हैं मोदी, उनको बाहर भेज दिया जाए और उनकी बस बाहर वाली विज़िट पर फोकस कर दिया जाए, उसी को हाईलाइट कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह से हाल है बीजेपी सरकार का कि जैसे नगर सेवक है, कोई कॉरपोरेटर है, उस कॉरपोरेटर के गली में बहुत सारे इश्यूज़ है, गंदगी है, और वो कॉरपोरेटर उस इशू को हैंडल करने के बजाय, उस गंदगी को दूर करने के बजाय किसी दुकान में जाकर बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ ठीक इसी तरह हाल है देश के प्रधानमंत्री मोदी का कि देश के जो इश्यूज़ है, जो हालात है, जो प्रॉब्लम्स है, शेतकरी सुसाइड कर रहा है, फार्मर्स मर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स्ड है, करप्शन ज्यों का त्यों है, उसे नज़रअंदाज करते हुए वो फेसबुक की दुकान में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, कभी गूगल की दुकान में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ वो एक अटेंशन डाइवर्ट करने का प्लॉट है और लोगों को जो झूठे वायदे किए हैं उससे बचने का एक नुस्खा मुझे नज़र आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, फेसबुक है, गूगल है, इनके यहाँ नहीं जाए, लेकिन इसके टाइमिंग्स होते हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए कि वो फॉरेन मिनिस्टर की तरह एक्ट करे कि मुल्क में कम और बाहर ही ज़्यादा नज़र आए। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो कर रहे हैं, जिस तरह जनरल इलेक्शंस के पहले भी देखा गया और जनरल इलेक्शंस के बाद भी देखा जा रहा है, ये लोग मार्केटिंग को मिसयूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है मार्केटिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केटिंग गलत है, बल्कि मार्केटिंग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम प्लेटफॉर्म है। लेकिन गलत जब होता है जब मार्केटिंग को गलत तरीक़े से यूज़ किया जा रहा हो, गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा हो। मैं समझता हूँ बीजेपी की मार्केटिंग इस तरह से है जैसे ऑटो को, रिक्शे को ट्रेन बताया जा रहा हो और ट्रेन को प्लेन बताया जा रहा हो। तो इस तरह में मार्केटिंग नहीं बल्कि गुमराही की जा रही है मुल्क के लोगों की। लोगों ने इससे आगाह रहना चाहिए, इसे समझना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक शायरी में मैं समअप करूँगा, मुल्क में एक वक्त ऐसा भी आया, मुल्क ने मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाया जिसे मुल्क के लोगों ने देश में कभी नहीं पाया। इस तरह से हाल है हमारे प्रधानमंत्री का, जो मुल्क में कम नज़र आते हैं और बाहर ही ज़्यादा नज़र आते हैं। मैं उनसे ये मैसेज दूंगा, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो मुल्क में रहे और मुल्क के जो इश्यूज़ है उस पे देखे, गौर व फिक्र करे। और भी मैं ये बात उसमें ऐड करूँगा, जैसे सबका साथ सबका विकास जो नारा बीजेपी ने लगाया था, जिसे मैं समझता हूँ कि जो मैंने 2011-12 में पीस, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड, इन एवरी ईरा को ही कट एंड पेस्ट करके सबके सामने बता दिया। मैं ये कहूँगा कि अगर वो मुझसे इंस्पायर होकर उस नारे को निकाले हैं और बातें कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो बहुत अच्छी बात है, इंस्पायर्ड रहिए। और वही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ, मैं कहूँगा कि मुल्क के सभी लोग इंस्पायर्ड रहे और दुनिया के सभी लोग इंस्पायर्ड रहे, लेकिन कट एंड पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके ना रहे, बल्कि फॉलो करके रहें। क्योंकि एज ए फॉलोअर में फ़र्क होता है और कट एंड पेस्ट करके चोरी चकारी करने में फ़र्क होता है। चोरी चकारी करके क्रिमिनल ना बने, बल्कि फ़ॉलो करके, तस्लीम करके
फॉलोअर बने, बी इंस्पायर्ड रहे, ये बात कहूँगा।